वाह, कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस है। एक्सक्यूज मी, उसे हाथ क्यों लगा रही हो? ये मेरी ड्रेस है। मुझे सॉरी, तुमने मेरा ईमेल नहीं पढ़ा। तुम सिंड्रेला नहीं प्ले कर रही, प्रिया करेगी। तुम बनोगी इसकी सौतेली बहन। क्या? क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? क्योंकि सबको पता है प्रिंसेस गोरी दिखनी चाहिए, ना कि इसके जैसी सांवली। प्रिंसेस किसी भी रंग की हो सकती है। या तो ये कर लो या आज रात तुम कुछ नहीं करोगी। ये तो हद हो गई। बॉस, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। मुझे पता है आप काफी बिजी हैं, लेकिन लैंडलॉर्ड आया था, उसने रेंट भरने के लिए नोटिस दिया है। आज के दिन ज्यादा से ज्यादा टिकट्स बेचने होंगे, तो हम ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। शायद तुम हमारे दिन बदल सकती हो। इतना प्रेशर मत डालिए, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी। भूल जाओ, अब पहले जितनी टिकट्स भी नहीं बिकेंगी। आज तुम्हें प्रिंसेस बनने का चांस नहीं मिला तो इसमें इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं। मुझे समझ नहीं आता, एक सांवली सिंड्रेला बनेगी? सुनकर ही हंसी आ रही है। ये ड्रेस सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए थी। सॉरी, मुझे पता है ये अनकंफर्टेबल है। एक बात बताऊं, अगर तुम्हारे बाल भी सिंड्रेला जैसे ब्लॉन्ड होते तो तुम्हें विग की जरूरत नहीं पड़ती। उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, वो थोड़ी जेलस है। देखो प्रिया, मैं क्या लाई हूँ। सुनो, ये क्या कर रही हो? तुमने ये विग क्यों लगाई है? क्योंकि सिंड्रेला के बाल ब्लॉन्ड हैं मॉम। सिंड्रेला एक प्रिंसेस है ना, वो जिस रंग के चाहे बाल रख सकती है। खैर छोड़ो, मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम प्ले के लिए ये इंडियन ड्रेस पहनो। क्या मॉम? नहीं, सब मुझ पर हंसेंगे। पर क्यों हंसेंगे? प्लीज अब ये मत कहना कि तुम ये ड्रेस पहनोगी। क्यों, इसमें कुछ खराबी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर अगर प्रिया को यही पहनना है तो इसे एक जादुई कालीन भी ला दीजिए, जिससे ये डांस में जा सकेगा। ओके, एक बड़ी खबर है गाइस। अभी अभी पता चला है कि क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी से कोई आज हमारा शो देखने आने वाला है। ये सच है? वो तो दुनिया की टॉप एजेंसी है। प्लीज मुझे आज सिंड्रेला परफॉर्म करने दीजिए। अरे नहीं, अभी कुछ भी चेंज करने का टाइम नहीं है। ध्यान से सुनो, शो 1 घंटे में शुरू होने वाला है। जो परफॉर्म नहीं कर रहा, ऑडियंस में जाकर बैठ जाए। ये लो, मैं तुम्हारे लिए चाय और पराठा लाई हूँ। नहीं चाहिए मॉम, मुझे काम पर ध्यान देना है। पर इससे मॉम प्लीज। ओके बेटा, मैं तुम्हारे लिए ऑडियंस में बैठ के चीयर करूंगी। तो कैसी लग रही है विग? प्रिया? सॉरी, मैं क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी के बारे में सोच रही थी। पर विग तो अच्छी लग रही है। थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, पर काम चल जाएगा। ऑसम। गुड लक प्रिया। थैंक यू। वाओ, मुझे तो तुम कोई भयानक चुड़ैल लग रही हो। प्लीज मुझे परेशान करना बंद करोगी? जो दिख रहा है वही कह रही हूँ। कोई भी नहीं चाहता कि कोई सांवली लड़की प्रिंसेस बनकर स्टेज पर परफॉर्म करे। कहीं लोग बीच में छोड़कर चले ना जाए। एक बात कहूँ, इस वक्त ना तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, ना कि तुम यहाँ। प्रिया, क्या तुम ड्रेस पहनने के लिए रेडी हो? हाँ, मैं रेडी हूँ, थैंक्स। ड्रेस बहुत खूबसूरत है, पर तुम पर सूट नहीं करेगी। कितने कम लोग आए हैं। हाँ देखो तो, ऑडियंस से ज्यादा तो स्टेज के एक्टर्स होंगे। पता नहीं अब क्या होगा। हाँ, चलो गाइस, शो शुरू ही होने वाला है। तो ये प्रिया कहाँ गई? मैंने उसे कॉस्ट्यूम बदलने के लिए दी थी, तब से वो दिखी नहीं। वो बेचारी डर गई होगी। अब भी वक्त है, मुझे सिंड्रेला बना दीजिए। ओके, देखो एस्टन, ऐसा नहीं हो सकता। पर लो, प्रिया आ गई। वाओ, ब्यूटीफुल। प्रिया, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक्स। मैं रेडी हूँ सर। ओके ग्रेट। तो पहला सीन प्रिया और एस्टन का है। उन्हें थोड़ा स्पेस दो और बाकी सब जाके अपनी अपनी पोजीशंस ले लो। थैंक यू। सुनो, स्टेज पर जाने से पहले मुझे हमारे बीच कोई टेंशन नहीं चाहिए, तो मुझे बस कहना था आई एम सॉरी। सच में? ये तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। सॉरी, ये विग बड़ी अनकंफर्टेबल है। मैं ठीक कर दूं? थैंक्स एस्टन। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। ओप्स, ये फिसल गई, हाथ में आ गई। तुमने ऐसा क्यों किया? सॉरी, गलती से हो गया। कभी भी स्टेज पर जाना पड़ सकता है, अब मैं क्या करूं? ओह, सब बहुत हंसेंगे ना।
क्या मैं कोई मदद करूं तुम्हारी? मेरी ड्रेस! ओह गॉड, आई एम सो सॉरी, गलती से गिर गई। तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी एश्टन। पर सॉरी तो कह दिया है ना। चलो अच्छा ही हुआ, अब स्टेज पर तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। प्ले कैंसिल। मेरी बेटी इस प्ले में है, सिंड्रेला का रोल कर रही है। इस शो की स्टार है वो। ओह, बड़ी टैलेंटेड होगी। यस। बाहर चाय का स्टॉल भी है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं घर से लाई हूँ। आप पीना चाहेंगी? प्रिया, कहाँ जा रही हो? रुको, मैं अभी आती हूँ। प्रिया, यहाँ पर क्यों आई हो? क्या हुआ? बताओ मुझे, क्या हुआ? पता नहीं मैंने ये कैसे सोच लिया कि मैं सिंड्रेला बन सकती हूँ। क्या? बिल्कुल बन सकती हो। इतने दिन से मेहनत कर रही हो तुम। मैं अपनी एक्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ मॉम, मैं बात कर रही हूँ सुंदर दिखने की। सबको पता है प्रिंसेस गोरी होती है। नहीं, ये सच नहीं है। यही सच है। स्नो वाइट गोरी थी, सिंड्रेला गोरी थी, रेपंजल भी गोरी थी, और तो और एल्सा भी गोरी थी तो मॉम। पोकाहांतस का क्या? वो तो सांवली थी, फिर भी वो प्रिंसेस थी। हाँ थी, पर एक ही थी ना। और मोआना का क्या? हाँ, मोआना भी है। हंचबैक ऑफ नॉटर डैम की एस्मेराल्डा का क्या? और लास्ट ड्रैगन की राया भी तो है। ओह, और भूल गई तुम्हारी फेवरेट अलादीन की जैस्मिन। ये सभी गोरी नहीं थी, लेकिन प्रिंसेस थी, है ना? क्या आपको लगता है मैं सिंड्रेला बन सकती हूँ? मुझे लगता नहीं है, मैं जानती हूँ, क्योंकि प्रिंसेस किसी भी रंग की हो सकती है। थैंक्स मॉम। You're welcome, बेटा। चलो अब जल्दी करो, शो शुरू होने वाला है। ओके, पर इस विग का क्या करूँ? तुम्हें विग की जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हारे बाल जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। और इस ड्रेस का क्या करूँ? इस पर कॉफी के दाग हैं। वैसे ड्रेस का एक और ऑप्शन भी तो है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? पता नहीं, पर अब तक शुरू हो जाना चाहिए था। हम लोगों को और इंतजार नहीं करवा सकते। शायद हमें शो कैंसिल कर देना चाहिए। मैंने कहा था ना उसे सिंड्रेला बनाकर गलती कर दी। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। ओके, मैं बाहर जाकर सबको कह देता हूँ कि शो कैंसिल हो गया है। मैं आ गई। ओह प्रिया, कहाँ रह गई थी? ये क्या पहना है? तुम तैयार क्यों नहीं हो? क्या बताऊँ सर, वो मेरी ड्रेस खराब हो गई थी। पर आपको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं इसमें परफॉर्म कर सकती हूँ? क्या बकवास है ये। सिंड्रेला के बाल काले नहीं होते और वो ये इंडियन ड्रेस बिल्कुल नहीं पहनती। किसने कहा? वैसे भी इससे ज्यादा टिकट की सेल्स डाउन हो भी नहीं सकते। जो होगा देखा जाएगा। शुरू करते हैं। पर ये कैसे परफॉर्म? प्लीज। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज रात हम एक ऐसी खास परफॉर्मेंस लाए हैं, ऐसी सिंड्रेला जो आज तक आपने कभी देखी नहीं होगी। वो मेरी बेटी प्रिया है, मेरी बेटी है प्रिया। ओह नहीं, वो तो यही कहीं रखा था। तुम ये ढूंढ रही हो जो मेरे पास है? सच बताओ, तुमने चुराया है ना? नहीं, ये किसी ने दिया है। किसी ने दिया है? इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। अगर कुछ चाहिए तो कीमत चुकानी पड़ती है। नहीं, ये सच नहीं है। पता है, भलाई की कोई कीमत नहीं होती, प्यार की कोई कीमत नहीं होती। पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की वजह से प्रिया या कहिए सिंड्रेला ने अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस दी। जब प्ले खत्म हुआ तब ऑडियंस ने खड़े होकर खूब तालियां बजाईं। सब के सब बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश थी प्रिया की मॉम। इस नई सांवली सलोनी काले बालों वाली सिंड्रेला की चर्चा तेजी से फैलने लगी और जल्द ही ये खबर वायरल हो गई। ज्यादा से ज्यादा लोग प्ले देखने आने लगे। जल्द ही सारी सीट्स भरने लगीं। यहां तक कि एक सीट तक खाली नहीं बचती थी। डायरेक्टर के लिए यकीन करना भी मुश्किल था। और कुछ ही हफ्तों बाद एक ऐसा इंसान प्रिया से मिलने आया जिसकी उसे उम्मीद तक नहीं थी। तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल, अगर तुम मेरे साथ हो तो मेरी राजकुमारी। क्या बात। वाह, क्या लाजवाब परफॉर्मेंस, मजा ही आ गया। बहुत अच्छे। क्या बात। बहुत बढ़िया।
थैंक यू एवरीवन, आप सभी शो देखने आए। अगर आपको कंसेशन स्टैंड से मर्चेंडाइज लेनी है तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। तुमने तो कमाल कर दिया। सच बोल रहे हो? हाँ, और मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो हम साथ में डिनर करते हैं। ये ख्वाहिश पूरी होना मुश्किल है ना? तुम स्टेज पे प्रिंस हो बेटा, लेकिन रियल लाइफ में नहीं। और ये तो घर से दाल रोटी खाकर आई है, इसलिए तुम अकेले जाओ। आई एम सॉरी मॉम। क्या? ये आपने क्या किया? वो तो बस पूछ रहा था ना। तुम्हें रूल्स पता है ना? डिनर शिनर अपने हस्बैंड के साथ करना। तुमने बहुत अच्छा काम किया। गुड जॉब। काफी अच्छा शो था। ओह थैंक यू। और आपकी तारीफ। ओह सॉरी, आई एम क्रिस मैन। हाँ, क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी से, और सोच रहा था आपके आर्टिस्ट से बात। हाय क्रिस, मैं एश्टन। पता नहीं आपने पुराने शोज देखे होंगे या नहीं, पर मैं ही सिंड्रेला हुआ करती थी। अच्छी बात है। एक्चुअली मुझे प्रिया से बात करनी थी। क्या वो सावली और सिंड्रेला? श्योर, मैं आपको मिलवाता हूँ, आइए मेरे साथ। हे प्रिया, ये देखो तुमसे कौन मिलना चाहता है। हाय। हाय प्रिया, मेरा नाम है क्रिस, मैं सीए से हूँ। हम एक टैलेंट एजेंसी चलाते हैं। मैं जानती हूँ आपकी एजेंसी को। ओके ग्रेट, फिर तो समझाना और आसान होगा। मैं कई बार आपकी परफॉर्मेंस देख चुका हूँ और सोच रहा था कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल, ये तो मेरे लिए खुशकिस्मती होगी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो फिर क्यों ना हम दोनों या हम तीनों बैठकर बाकी की बातें कर लें और सब कुछ अच्छी तरह समझ लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, शहर में आपके बहुत चर्चे हैं, इतनी जल्दी टॉप पर कैसे पहुंच गई? बस यूँ समझ लीजिए कि मेरी फेरी गॉड मदर मेरे साथ हैं। ओह बेटा, सो स्वीट, थैंक यू। तो इसी बात पे हो जाए छोटा सा सेलिब्रेशन। तो एक चाय हो जाए। हाँ। ओह मुझे भी मिलेगी। ओह आपको भी चाहिए? 100%। ओके, अभी देती हूँ। ये क्या कर दिया? आई एम सो सॉरी। आपको दिखाई नहीं देता क्या? इन्होंने सॉरी कहा ना। क्या? सॉरी परेशानी के लिए। कोई बात नहीं। बताइए कहाँ बातें करें? हाँ रुको, आगे की बातें होंगी चाय पीते पीते। क्यों नहीं। प्रिया, क्या आपके साथ एक पिक मिलेगी? हाँ आ जाओ ना। तुम्हारी ड्रेस बहुत प्यारी है। थैंक यू। पता है हमारे स्कूल में भी सिंड्रेला प्ले होने वाला है और मैं भी ऑडिशन देना चाहती हूँ, पर स्कूल की एक लड़की ने कहा कि सांवली लड़कियाँ प्रिंसेस नहीं बन सकती। क्या ये बात सच है? मैंने सिर्फ एक ही बात सीखी है और वो ये है कि प्रिंसेस किसी भी रंग की हो सकती है। और मुझे लगता है तुम बहुत प्यारी सिंड्रेला लगोगी। वाह, थैंक यू सो मच। तुम कितनी अच्छी हो। थैंक यू। तो जब तुम शनिवार को मेरे पापा से मिलोगे तो मैं चाहती हूँ कि तुम वो लाल शर्ट के साथ खाकी पहनो जो मैं लाई थी, बिल्कुल ऐसे। पर इसको पहनकर मैं बिल्कुल यूनिफॉर्म में लगूंगा। हाँ बिल्कुल नहीं, मेरा विश्वास करो। हमारी भारतीय सभ्यता में लाल रंग बहुत शाही मानते हैं, पापा को वो पसंद आएगा। मैं वो क्यों नहीं पहन सकता जो मैं अक्सर पहनता हूँ? मेरे पापा एक बड़ी लॉ फर्म में सीनियर पार्टनर हैं। तुम्हें उन पर एक अच्छा इंप्रेशन जमाना होगा। तुम बस ऐसे ही बनकर नहीं आ सकते जैसे कि अभी हो। वैसे तुमने ये क्यों पहन रखी है? मैंने कहा था ना कि मुझे पसंद नहीं। ठीक है, मुझे फिर से बताना कि मुझे तुम्हारे पापा को इम्प्रेस क्यों करना है। क्योंकि इंडियन पापा बहुत ही सख्त होते हैं। अगर तुम उन्हें पसंद नहीं आए तो वो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहने देंगे, और इसलिए हमें तुम्हारी नौकरी के बारे में भी सोचना चाहिए। नौकरी? पर तुम्हें पता है कि मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ। क्या हाल है? कैसे हो? बढ़िया। क्या तुम्हें कल लेकर्स बुल्स के गेम की टिकट मिली? आर्थर और मुझे तो मिल गई। क्या तुम कल बास्केटबॉल गेम के लिए जा रहे हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं? मुझे माफ कर देना बेब, मैं बस तुम्हें बताने ही वाला था। तुम्हें पता है हम हर शुक्रवार की रात साथ होते हैं। हाँ, पर वो तो हर रात की तरह होता है ना। मुझे अपने दोस्तों के साथ भी तो टाइम बिताना है। ऐसा ही होता है जब तुम किसी रिश्ते में होते हो जॉन। क्या तुम हमें कुछ वक्त दोगे? अब सुनो बेब, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गेम के बारे में पहले नहीं बताया। कई बार तुम्हें कुछ बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम बस हर बात पे नाराज हो जाती हो या अपसेट हो जाती हो। ये बिल्कुल सच नहीं है। ठीक है, अब तो क्या कल रात मैं आर्थर और जेरी के साथ गेम में जा सकता हूँ? तो इसका मतलब तुम मेरे साथ वक्त नहीं बिताना चाहते? देखा, तुम फिर शुरू हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं बोलूं ठीक है, शुक्रवार की रात मैं खुद ही अकेले बिताऊंगी, तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करना। राजी रुको। राजी, कहाँ जा रही हो तुम?
मुझे शायद उससे बात करनी चाहिए। मैं तुम्हें अपडेट देता हूँ गेम का। देखो, तुम्हें पता ना, तुम्हें हर बार उसकी बात मानने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी को खुश करने के चक्कर में कभी भी अपने वजूद को नहीं बदलना चाहिए। हाँ जानता हूँ। थैंक्स गाइस। मुझे विश्वास है सब ठीक होगा। मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ, ठीक है? क्या तुम प्लीज अब ये नाराजगी छोड़ोगी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम आखिर मुझे छोड़कर अपने दोस्तों के साथ कैसे जा सकते हो। देखो यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उनको तुम्हारे बदले नहीं चुन रहा हूँ। मैं बस कभी कभी उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहता हूँ। आप ऑर्डर क्या करना चाहेंगे? मेरे लिए एक मिक्स फ्रूट जूस बहुत अच्छे हैं। और आप? मेरे लिए एक बिग बर्गर और फ्राइज। क्या? मुझे लगा था कि हम लोग 14 दिन के जूस डाइट पर हैं। हाँ, पर मुझे भूख लगी है। मुझे वैसे भी चक्कर आ रहे हैं, तो अच्छा होगा कि मैं कुछ खा लूं। तुम ऐसे ही अपनी डाइट नहीं खत्म कर सकते। आप डिसाइड कर ले, मैं वापस आती हूँ। नहीं ठीक है, ये भी जूस ही लेंगे। ठीक है, 2 ग्रीन जूस। ओके। मैंने कहा था मुझे बर्गर खाना है। मैं तुमसे साइज में बहुत बड़ा हूँ और सिर्फ जूस से मेरा कुछ नहीं होगा। पर ऐसा ही होता है, हमने ये साथ में तय किया था। तुम्हें इस पर टिकना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि तुमने मुझे फोर्स किया था। और वैसे भी मैं ये जूस डाइट कभी करना नहीं चाहता था। मैं कहीं से भी ओवरवेट तो नहीं हूँ। हाँ, पर अभी नहीं। पर मैं नहीं चाहती कि जब 1 साल बाद हमारी शादी हो तो तुम मोटे हो जाओ। वो क्या कहा तुमने? 1 साल में तुम शादी करना चाहती हो? हाँ, जैसे ही हम पापा से मिल लेंगे उसके बाद वो नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी यूं ही डेटिंग करती रहे। पर अभी तो हम जवान हैं। अभी तक तो मैं हे, क्या कर रहे हो? कैसे हो? कल तुम्हारा क्या प्लान है? कल तुम्हारा ही हो ना? 1 सेकंड रुको। बेब, क्या मैं जा सकता हूँ? सच में जॉन, तुम्हें पता है कि मुझे कैसा लगेगा और फिर भी तुम जाना चाहते हो? क्या यार, मैं आज रात तुम्हारे साथ ही हूँ और मैं तुम्हारे साथ शनिवार रात भी रहूंगा, इतवार को भी ऐसा ही होता है जब तुम किसी के साथ होते हो। हेलो, सुन रहे हो तुम? हाँ। क्या हम इसके बारे में बाद में बात करें? क्या यार, तुम हमको अभी क्यों नहीं बता सकते? जब हम लंच करने वाले हो तो तुम्हें क्या फोन पर रहना जरूरी है? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। रुको। मुझे तुम्हारे दोस्त पसंद नहीं। क्या बात कर रही हो? हम लोग बचपन से एक साथ हैं और अभी तक बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मतलब पहली क्लास से। तो तुम वैसे ही बन जाते हो जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, याद रखना। मैं तो 5 लोगों से मिलता तक नहीं हूँ। मैं तो हमेशा बस तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। ऐसे कह रहे हो जैसे कि ये बुरी बात है। ठीक है, मेरा ऐसा कुछ कहने का मन नहीं था, लेकिन शायद मुझे भूख लग रही है इसलिए। ये लो, अपना जूस पियो। हे बेब, सोचो आज मैं कहाँ गई थी? क्या तुम मुझे 1 मिनट दोगी? तुम्हें मुझसे ज्यादा इस गेम की पड़ी है? सच में? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस ये लेवल पार करने वाला हूँ। मुझे बस 1 मिनट दे दो। हे, ये क्या कर दिया तुमने? जब से स्कूल खत्म हुआ है तुम मुझसे मिले तक नहीं हो, और जब मैं यहाँ आई हूँ तो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। वैसे भी तुम्हें ये वीडियो गेम्स नहीं खेलने चाहिए। क्यों नहीं? आज शुक्रवार है, तुमने मुझे मेरे दोस्तों के साथ भी जाने नहीं दिया। अब मैं वीडियो गेम भी नहीं खेल सकता। ये वीडियो गेम्स नहीं मदद करेंगे आगे बढ़ने में तुम्हें, बल्कि तुम्हें पता है कौन करेगा? क्या? ये जॉब एप्लीकेशन लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए। जॉब एप्लीकेशन? हाँ, मैं बस पास ही एक लॉ फर्म में रुकी थी और पता चला वो इंटर्न्स ढूंढ रहे हैं। पैसे तो ज्यादा नहीं है पर वहाँ काम करने का मौका मिल जाएगा। मैंने तो तुम्हारे लिए भर भी दिया है फॉर्म। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है ना मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ। तुम्हें पता भी है कि नए बिजनेस कितने फेल हो जाते हैं। पहले 2 सालों में 50% और 90% शुरू के 10 सालों में। ये बिल्कुल भी बढ़िया कमाई का जरिया नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी फेल हो जाऊंगा। देखो जॉन, मैं नहीं चाहती कि पापा ये सोचे कि जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो तुम हमारा ख्याल नहीं रख पाओगे। बच्चे? हाँ, वो बहुत पुराने विचारों के हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें एक लॉ फर्म में कोशिश करनी चाहिए। इस सब से वो बहुत खुश हो जाएंगे। हे हनी, और तो अर्जुन यहाँ आए हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। तुमने उनको बुलाया था? नहीं, उनको तो गेम देखने जाना था। मुझे तो पता भी नहीं वो यहाँ क्यों आए हैं। रुको। यो, तुम्हें तो गेम देखने जाना था ना? हाँ, पर हमारा तुम्हारे बिना जाने का मन ही नहीं किया। हम हमेशा गेम साथ में देखते हैं। बस इसलिए हमने तुम्हारी टिकट भी ली है। हाँ। और अब हम ना बिल्कुल नहीं सुनेंगे।
क्या बात कर रहे हो, सच में? हाँ चलो अब जल्दी तैयार हो और हमारे साथ चलो। काश ये सब इतना आसान होता। राजी यही है और कम ऑन यार। आई एम सॉरी। वो होती कौन तुम्हें बताने वाली कि तुम्हें क्या करना है? ये तुम्हारी लाइफ है। तुम्हें भी अपनी जिंदगी क्या बता जीने का देना हक है। चाहिए? बोलो बोलो जो कह रहे थे। मुझे लग ही रहा था। सुनो ना, ये लोग मेरे लिए गेम में जाने के लिए टिकट लाए हैं, तो तुम्हारा क्या कहना है? बिल्कुल नहीं, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। देखो इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम्हारे दोस्तों की संगति अच्छी नहीं है। तुम्हारी इच्छाओं की परवाह नहीं है इन्हें। वो बुरी संगति? हम बस अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमना चाह रहे हैं। नहीं, तुम बस उससे वो करवाने की कोशिश कर रहे हो जो वो नहीं करना चाहता है ना जॉन? तो तुम्हें बाहर नहीं चलना? नहीं, ऐसा नहीं है। गाइस कम ऑन, तुम जानते अच्छा हो। तो तुम आज फैसला कर ही लो, तुम्हारे दोस्त या गर्लफ्रेंड? मुझे ऐसा कुछ भी नहीं नहीं चलना। करना पड़ेगा, आज फैसला होगा। माफ करना दोस्तों, मैं नहीं आ पाऊंगा। वाह यार, तुम बदल गए हो। तुम वो जॉन नहीं हो जिसको हम जानते थे। जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमो। अब तुम खुश हो ना? तुमने आखिर मेरी दोस्ती तोड़ ही दी। पता है जॉन, जब शादी के बाद हमारे बच्चे हो जाएंगे तो वैसे भी इन सब के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा। अब चलो भी, देखते हैं कल तुम क्या पहन कर जाओगे। उन डोरिटोस को खाने की सोचना भी मत। उसे कैसे पता चला? क्या ये टाई पहनना जरूरी है? हाँ, अब पूछना बंद करो। चलो अब प्रैक्टिस करो और सब दोबारा बोलकर दिखाओ। मैं ये सब दोबारा नहीं करना चाहता, मैं ठीक हूँ। बहुत जरूरी है कि तुम सब ठीक से। पापा मैंने आपको बहुत मिस किया। हेलो स्वीटहार्ट, मैंने भी बहुत मिस किया। मैं अच्छी हूँ। तो ये है जॉन, वही लड़का जिसके बारे में आपको बताया था। हेलो समीर, मैं तुम्हारा मतलब है मिस्टर गुप्ता? जी हाँ, मुझे माफ कीजिए मिस्टर गुप्ता, आपसे मिलकर खुशी हुई सर। मजाक कर रहा था। समीर ठीक है, मेरे साथ फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। प्लीज बैठो ना। ठीक है। हेलो, मेरा नाम एलेक्स है। आज मैं आपको सर्व करूंगा। ये रहा मेन्यू। क्या आपके लिए कुछ ड्रिंक्स लाऊं? दरअसल सिर्फ मेरे पापा ही खाएंगे, हम सिर्फ जूस पियेंगे। सच में? ओके। 2 ग्रीन जूस हमारे लिए। ठीक है। हम लोग सख्त डाइट पर हैं, पर आप जो चाहे खा सकते हैं। काफी डिसिप्लिन वाले लगते हो। थैंक्स। ठीक है, अब क्या बोलूं? सुनो, मेरे लिए बड़ा वाला बर्गर, फ्राइज और स्प्राइट के साथ ले आइए। मैं भी हमेशा यही ऑर्डर करता हूँ। मैंने यहाँ 1-2 बार खाया है, बहुत ही अच्छा होता है। मैं भी आपके लिए लाता हूं। थैंक यू। पक्का ना तुम असली खाना नहीं ऑर्डर करना चाहोगे? हाँ, वो श्योर है। ठीक है, तो जॉन अपने बारे में कुछ बताओ ना। कहीं काम करते हो या? नहीं, दरअसल अभी नहीं। मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि एक लॉ फर्म में जॉब के लिए अप्लाई करने वाला है। सही में? तुम आगे चलकर एक लॉयर बनना चाहते हो? हाँ। मैंने अपनी सारी जिंदगी एक लॉयर बनकर गुजारी है, और सच कहूं तो इसमें बहुत स्ट्रेस रहता है। तुम अभी जवान हो, इस वक्त तो तुम कुछ रिस्क ले सकते हो। तुम अपना कोई बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते? हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा करना चाहता हूँ। मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है। हाँ, पर जॉन और मैं इस बारे में बात कर चुके हैं और उसको पता है कि उसके लिए एक अच्छी नौकरी कितनी जरूरी है, ताकि जब हमारी शादी हो तो। शादी? तुम लोग अभी से इसके बारे में सोच रहे हो? ये सब बहुत जल्दी नहीं हो रहा है? हाँ, एक मिनट। मुझे लगा कि आप मुझे राजी को डेट नहीं करने देंगे। हम जब बस कल ही शादी नहीं करने वाले हैं, हम अपना वक्त लेंगे, खास करके ये पूरा साल। नहीं तो हम बच्चों के बारे में कब सोचेंगे? बच्चे? तुम अभी से बच्चों के बारे में भी सोच रहे हो? इतनी जल्दी क्या है? मैं किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं हूं। दरअसल राजी ने बोला था कि आप ये सब हमसे उम्मीद रखेंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं। अपनी जिंदगी जियो,
घूमो, नई चीजों को अनुभव करो, अभी ये सब करने का वक्त है। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने मुझे कहा था कि इनकी बातों में मत आना, ये बहुत पुराने विचारों के हैं। पुराने विचारों का? कौन, मैं? बहुत अच्छा मजाक है। वाह, तो पूरे टाइम जब तुम मुझसे ये सब कह रही थी कि वो चाहते हैं कि मैं नौकरी करूं या फिर शादी करूं या बच्चों वाली बात, ये सब असल में तुम करवाना चाहती थी? तो क्या आप ये भी चाहते थे कि मैं इस टाई को भी पहनूं? मैं यही सोच रहा था कि तुमने ये क्यों पहना है। मैंने ये सब पहना है क्योंकि मुझे कोर्ट जाना था, नहीं तो मैं शायद एक टी शर्ट और कैप में होता। ये रहे आपकी ड्रिंक्स। शुक्रिया। स्प्राइट। और क्या आप मेरा ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं? पर हमने साथ डाइट करने का फैसला किया था। हाँ, वो सिर्फ तुम्हारे लिए, पर अब मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना चाहिए, किस चीज से मुझे खुशी मिलती है। और तुम्हें खुश करने के लिए मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। मुझे माफ कीजिएगा, आप सच में बहुत कूल इंसान हैं। मुझे अब जाना होगा। मैं ये और नहीं कर सकता। सच में? जी हाँ, बिल्कुल। बस खुद को शांत करने के लिए तुम थोड़ी जगह दोगी? नहीं जॉन, ऐसे छोड़कर मत राजी, जाओ। मैं सीरियस हूँ, मुझे जाने दो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राजी, उसे जाने दो। तुम्हें उसकी मर्जी का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हे, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। जाओ 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 जाओ, करो करो करो, जल्दी जल्दी करो, जाओ जाओ जाओ। हो गया। लो तुम खेलो। हाँ, एक सेकेंड। जॉन, हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने ये क्या पहना हुआ है? ओह, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। थैंक्स। आखिर राजी ने तुम्हें आने कैसे दिया? हाँ, दरअसल बस ये समझ लो कि उसको अब ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। क्या मैं वो ले सकता हूँ? हाँ, लो ना। बहुत बढ़िया। मैं इसका टेस्ट भूल गया था। तो अब बताओगे कि आखिर चल क्या रहा है? हाँ, मैं शर्मिंदा हूं एक बुरा दोस्त बनने के लिए। मैंने राजी को अपना कुछ ज्यादा ही कंट्रोल दे दिया था, पर अब मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। हाय, क्या जॉन यहाँ है? हाँ। दिक्कत ना हो तो क्या अंदर आ सकती हूँ? नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। सुनो, हम अपने कमरे में हैं। दरअसल मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आई हूँ। तुम्हें कंट्रोल में रखने की कोशिश मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। सिर्फ कंट्रोल में रखना? और तुम्हें परेशान करना और पापा के बारे में झूठ बोलना भी। मैं सबके लिए माफी मांगती हूँ। मुझे अब समझ आ गया है कि मुझे खुश रखने के लिए तुमको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मुझे पता नहीं कि मैं इसके लिए तैयार हूं भी या नहीं। मैं वादा करती हूँ, कभी नहीं कहूंगी कि तुम्हें क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ काम करना है। और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए? वो भी, ये सब भी नहीं। सच में मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तो क्या बोलती हो, क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं?
और क्या मैंने तुम्हें बताया कि अगले सप्ताह लेकर्स गाने की मैंने 3 बॉक्स टिकट्स भी खरीदी हैं? तुम आर्थर और जेरी के साथ जा सकते हो। सच में? सच बोल रही हो? तुम लोग हमारी बातें सुन रहे थे? छोड़ो ना, बॉक्स सीट्स, तुम कैसे मना कर सकते हो? हाँ, जल्दी से माफ करो इसे। तुम लोग ये चाहते हो? ठीक है, मैंने यस। शुक्रिया। और एक और चीज कहना चाहती हूँ कि जब तक मन चाहे अपने दोस्तों के साथ मजे करना, जब फ्री हो जाओ तब मुझे फोन कर लेना। मुझे ये नई राजी पसंद आई। रुको, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे कहां ढूंढना है? मैंने शायद तुम्हारे फोन पर कुछ महीनों पहले ही लोकेशन शेयरिंग ऑन की थी। सच में? राजी? ओके, देखो मैं अभी बंद कर देती हूँ। देखो, बाय। हमें लेकर्स की बॉक्स सीट्स मिल गई है। लीजिए $2.50। शायद मेरे पास और भी हैं। ठीक है, 1 मिनट। मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मुझे माफ कर दो। रुकिए, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है? ये पूरे हो गए। सच में? हाँ। आपका शुक्रिया। ये क्या कर रहे हो सैमी? मैं बस इनकी मदद कर रहा मुझे था। दो। हम खाना बेचते हैं, मुफ्त में नहीं बांटते। जब तुम्हारे पास पैसे हो तब आ जाना। लेकिन सर, मैं अपने बच्चे के लिए ये सब कर रहा हूँ। उसने कई दिनों से खाया नहीं। हाँ, क्यों नहीं? क्या पता तुम्हारा बच्चा है या नहीं। अब जाओ यहाँ से, जाओ, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगा। मैं अपनी टिप में से उन्हें पैसे दे रहा था। जरा एक बात बताओ, क्या ये तुम्हारा स्टैंड है? नहीं, ये मेरा है और इसे खोलने में बहुत पैसे लगे हैं और मैं नहीं चाहता कि यहाँ ग्राहकों की जगह बेघर भिखारियों की लाइन लगे, क्योंकि यहाँ बड़े दिल वाला सैमी काम करता है। मैं जरा ये कचरा फेंक के आता हूँ। रुको, इसे भी ले जाओ। पर ये तो खाने के लायक है। तो मैं और क्या करूं? बिजनेस मंदा चल रहा है, हम लोगों को पुराने हॉट डॉग्स तो नहीं खिला सकते। अगर हम इन्हें कुछ बेघर लोगों को दे दे तो? जरा अकल से काम लो बच्चे। अगर लोगों को पता चला कि हम पुराना खाना बांट रहे हैं तो कोई ताजा खाना नहीं खरीदेगा। इसलिए अपनी सलाह अपने पास रखो और इसे फेंक दो। हाँ। सुनिए सर, क्या आप कुछ पैसे दे सकते हैं प्लीज? प्लीज, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास देने को कुछ नहीं है। डैड, मुझे बहुत भूख लगी है। फिक्र मत करो बच्चा, मैं कुछ करता हूँ, तुम इंतजार करो। सुनिए, मैं जानता हूँ आपका बेटा भूखा है। लीजिए, इसमें से कुछ ले लीजिए, जो भी आपको चाहिए। अरे बाप रे, भला हो तुम्हारा। तुम्हें पता नहीं तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो। देखो मॉम, डेविड डॉग वाले लोग इन्हें खाना दे रहे हैं। हेलो, क्या आपको हॉट डॉग चाहिए? हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। हे, सैमी, क्या कर रहे हो? मैंने ये तुम्हें फेंकने के लिए बोला था। आई एम सॉरी, मुझसे रहा नहीं गया। ये हॉट डॉग्स तुम्हारे नहीं है, ये मेरे हैं। मैं फैसला करूंगा इनके साथ क्या करना है। मैं जानता हूँ, पर देखिए, क्या आपको ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा कि खाने को फेंकने की बजाय आप किसी बेघर भूखे का पेट भर रहे हैं? नहीं, उनके लिए ये अच्छा होगा, मेरे लिए कैसे अच्छा है? देखिए, मेरा यकीन है कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो वो लौटकर आपके पास ही आता है। जानते हैं, जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी माँ और मैं भी बेघर थे। हम इतने बेबस थे कि कई कई दिन तक हमें खाने के लिए एक दाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन जब कभी ऐसा होता था, एक रहमदिल रेस्टोरेंट का मालिक मसीहा बनकर हमारे पास आ जाता था और हमें खाने के लिए कुछ न कुछ दे देता था। उसकी वजह से हम कभी भूखे नहीं रहे।
और क्योंकि वो रहमदिल इंसान हमेशा लोगों की मदद करता था, वो इतना मशहूर हो गया कि और भी कई लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आ गए। जो भला उसने लोगों का किया था लौटकर उसी के पास आ गया। तो देखा आपने, लोगों का भला करना हमेशा ही अच्छा होता है, यकीन मानिए। यकीन करूं? तुम तो मेरा कहा करने को भी तैयार नहीं, तुम्हारा कैसे यकीन करूं? देखिए सर, ये हॉट डॉग स्टैंड तुम्हारा है सैमी? नहीं, लेकिन मेरा सपना है कि एक दिन मेरा भी ऐसा ही हॉट डॉग स्टैंड हो जहां मैं लोगों की मदद कर सकूं। वाह, और तुम ये सपना कैसे पूरा करोगे बताओ? इसे शुरू करने में 25,000 लगते हैं। अगर लोगों को इसी तरह मुफ्त में खाना खिलाते रहोगे तो अपना सपना कैसे पूरा करोगे? आप सही कह रहे हैं। आई एम सॉरी। सिर्फ सॉरी से बात नहीं बनेगी, कल आकर अपना हिसाब पूरा कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। नहीं प्लीज सर, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं अपने बिल्स कैसे भरूंगा? अगली बार अपनी बॉस की बात टालने से पहले 2 बार सोच लेना, और इन हॉट डॉग्स के पैसे तुम्हारी तनख्वाह में से काटूंगा। प्लीज। चलो फेंको इन्हें। और आप हैं डेविड डॉग्स के मालिक है ना? हाँ बिल्कुल सही, और ये है मेरी कंपनी। ये लीजिए आपका ऑर्डर। थैंक्स। आपको चेंज देता हूँ। चेंज आप रखिए, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक यू दोस्त, ये सुनकर अच्छा लगा। तो दिन भर के बचे हॉट डॉग से बेघरों का पेट भरने का आइडिया आपका था? मैं कुछ ओह, एक मिनट। अभी खबर मिली है कि GoFundMe बनाया गया है, जिसमें पहले से ही लोगों ने बहुत सारे पैसे डोनेट किए हैं। बहुत सारा पैसा? हाँ, तो ये सब आपका ही आइडिया था ना? हाँ बिल्कुल, ये मेरा ही आइडिया था। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। वो देखो, वीडियो वाले बेघर बाप और बेटा। डेविड का बेघर लोगों की मदद करने पे आपका क्या कहना है? डेविड? इन्होंने मेरी मदद नहीं की, ये तो मुझ पर चिल्लाए। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या इन्होंने आपको खाना नहीं खिलाया? क्या बात कर रही हैं आप? इसने तो उसे निकाल दिया जिसने हमारी मदद की थी। क्या ये सच है? क्या बोल रहे हैं? सैमी! हे सैमी मेरे दोस्त, कैसे हो? चलो आओ मेरे साथ। लगता है कोई गलतफहमी हो गई। ये है वो लड़का जिसने हमारी मदद की थी। क्या चल रहा है यहाँ? तुम्हारा बेघर लोगों में खाना बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर अभी तक 3 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। लोग तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे काम को पसंद कर रहे हैं। अब ये कंपनी मेरी नहीं है, मुझे यहाँ से निकाल दिया गया है। क्या? तुमने इसे निकाल दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? वो एक मजाक था। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम इतना भी नहीं समझे। कल तुम मुझ पर चिल्ला रहे थे कि मैंने बचे हुए हॉट डॉग्स इन बेघर भूखे लोगों को क्यों दे दिए, और इसीलिए तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। कहाँ जा रहे हो? प्लीज मत जाओ। लानत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। खैर, बहुत ही दिलचस्प किस्सा था। मैं हूँ कैलिन क्यूरिक, आपकी दोस्त। कट। यकीन ही नहीं हो रहा है। सच में मुझे तो लगा था कि ये अच्छा इंसान है। गुड लक, टेक केयर। अरे मॉम, ये तो देखिए वही है। क्या मैं आपको जानता हूँ? कल आपकी बेघर लोगों में खाना बांटने की वीडियो मेरे बेटे ने अपलोड की थी। हाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, लेकिन मदद करने की वजह से मेरी नौकरी चली गई। आपको निकाल दिया? नहीं, ये तो गलत है। मुझे बहुत अफसोस है। अब आप क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। मैं तो अपना हॉट डॉग स्टैंड खोलना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर कुछ न कुछ हो जाएगा, फिर मिलता हूँ। रुको, GoFundMe का क्या हुआ मार्कस? अरे हाँ, 1 मिनट। आपके पास $30,000 है। क्या कह रहे हो तुम? जो तुमने किया उसे दुनिया भर के लोगों ने देखा और उन्होंने तुम्हारे लिए पैसे भेजे हैं। ये सच है क्या? क्या मेरे पास सच में $30,000 है? वैसे कुल मिलाकर $30,220 है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप नहीं जानते, इस पैसे से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुम्हें नौकरी वापस मिल गई ना? दरअसल मैंने हॉट डॉग स्टैंड खरीद लिया। हाँ, अब ये है सैमी सॉसेजेस।
वाह, ये तो कमाल की बात है। $2.50। इस बार मेरे पास पूरे पैसे हैं। नहीं, अपने पास रखिए। क्यों? ये वाला मेरी तरफ से है, ओके? और एक तुम्हारे लिए भी। तुम्हारा दिल वाकई बहुत अच्छा है। थैंक यू। बच्चा, क्या कहना चाहिए? थैंक यू। वेलकम। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो वो लौट कर आपके पास ही आता है। एंड कट। तो जल्दी बताओ लंच में क्या है? पता नहीं, हॉट डॉग हो जाए। ओह नो, इसे प्लेन में किसने आने दिया? माइकी, मेरी सीट पर आ जा। माइकी, क्या हुआ? मैंने कहा मेरी सीट पर आ जा। क्यों? मुझे यहीं बैठना है। मेरी बात कभी सुनते क्यों नहीं? मैं नहीं चाहती तुम उसकी सीट के पास रहो। ठीक है, जरा आराम से। थैंक यू। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी सब दा भला करे। एक्सक्यूज मी। सुनिए मोहम्मद, मैंने कहा एक्सक्यूज मी। देखिए, मेरा नाम बलजीत है। कोई मदद चाहिए आपको? आप ये क्या बड़बड़ा रहे थे? मैं हर फ्लाइट के पहले प्रेयर करता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है? क्या ये किसी तरह की मुस्लिम प्रेयर है? नहीं, एक्चुअली मैं सिख हूँ। पर मुस्लिम प्रेयर होती तो भी क्या होता? हे, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। इसे ये सनफ्लावर सीड्स नहीं खाने चाहिए मैम। खांसी जो आ रही है। थैंक्स, पर हम आपकी राय नहीं मांग रहे। हेलो एवरीबॉडी, अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, हम बस उड़ान भरने ही वाले हैं। हेलो हेलो। हाय, हाँ बोलिए। हाँ देखिए, दरअसल मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि उसे देखो। टेंशन की क्या बात है? आपको कोई प्रेयर सुनाई नहीं दे रही? क्या पता क्या बड़बड़ा रहा है, कहीं कोई साजिश हुई तो। हमारे कई पैसेंजर्स फ्लाइट से पहले प्रे करते हैं, खासकर हमारी इंडियन कम्युनिटी। आपको इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मैम। हे माइकी, ये लो, थोड़ा पानी पी लो। थैंक्स। आप मेरी फोटो क्यों क्लिक कर रही हैं? नहीं, मैंने अभी देखा। आपने ऐसा क्यों किया? मैं अपने हस्बैंड को फोटो भेज रही हूँ, ठीक है? और आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हाँ, क्योंकि अगर इस फ्लाइट के साथ कुछ गलत हुआ तो वो समझ जाएंगे कि कौन जिम्मेदार है। किस बात के लिए जिम्मेदार? मैं यहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं बैठी हूँ। हाय, यहाँ सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं इस आदमी के बगल में बैठकर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्या हमें कोई और सीट मिल सकती है प्लीज? सॉरी, पीछे एक सीट है जो खाली है, पर आप तो दो हैं। एक काम करते हैं, मैं ही चला जाता हूँ। फिर सोच लीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं। थैंक गॉड वो चला गया। प्लीज उस पर नजर रखिएगा, पता नहीं उसके बैग में क्या है। एक बात कहूँ, किसी को जाने बिना उसे पहले से गलत नहीं समझना चाहिए। मैं एक टेररिस्ट को अच्छी तरह से पहचान सकती हूँ। प्लीज जाइए, उसकी रिपोर्ट कीजिए। अच्छा हुआ वो पीछे जाके बैठ गया। उसे प्लेन से उतार देंगे तो और भी अच्छा होगा। माइकी, क्या हो रहा है तुम्हें? माइकी, माइकी तुम्हें क्या हो रहा है? हेल्प, हेल्प, मेरे बेटे का दम घुट रहा है। मैडम, ये ठीक तो है? नहीं, प्लीज एक डॉक्टर को बुलाइए। मैं कैप्टन को बताती हूँ। सांस लो बेटा। इसे पानी पिलाकर देखिए। नहीं, उसने अभी पानी पिया है, उसे जरूरत है डॉक्टर की। क्या इस फ्लाइट में कोई डॉक्टर है? मैं हेल्प करता हूँ। नहीं,
रुको, क्या कर रहे हो तुम? उसे हाथ मत लगाओ। इसके गले में बीज फंस गए हैं, हमें वो बाहर निकालने होंगे। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं बेटा, देखो अब फिर से ये सीड्स मत खाना। ओके सर। रुकिए, थैंक यू, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। पर आपको कैसे पता क्या करना है? जी बताता हूँ। आपको तो लगा था मैं एक टेररिस्ट हूँ, पर असल में मैं एक डॉक्टर हूँ। इसलिए मैं LA जा रहा हूँ। वहाँ मुझे एक पेशेंट की इमरजेंसी सर्जरी करनी है। आप एक डॉक्टर हैं? I'm sorry, मुझे पता नहीं था। जी, और शायद आप नहीं जानती कि मैं सबकी सेफ्टी के लिए प्रेयर कर रहा था, आपके बेटे के लिए भी, जब उसे खांसते हुए देखा। सच में? आप मेरे बेटे के लिए भी प्रेयर कर रहे थे? मैंने आपके साथ जो बर्ताव किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। किसी को बिना जाने उसे गलत नहीं समझना चाहिए। सच कहूँ तो लोग अक्सर हमें देखकर गलत समझ लेते हैं। बदकिस्मती से शायद ये दुनिया ही ऐसी है। खैर छोड़िए, मुझे खुशी है अब ये ठीक है। थैंक यू। रुकिए, मत जाइए। इस वक्त अगर आप यहाँ बैठ जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। दोबारा कुछ हो गया तो फिर आप संभाल लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, आप चाहें तो हम आपको फर्स्ट क्लास में सीट दे सकते हैं। नहीं, रहने दीजिए, मैं यहीं ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी, स्लर्पीज कहाँ रखी हैं? सॉरी, कम ऑन अपू, वो स्लर्पीज। मेरा नाम बलजीत है। मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रही हैं। तुम यहाँ काम नहीं करते? नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। तो फिर टैक्सी चलाते होगे। अभी मुझे चेक डिपॉजिट करने के लिए बैंक जाना है, मुझे बैंक तक छोड़ दोगे? मैं टैक्सी नहीं चलाता। वैसे आप बैंकिंग ऐप के जरिए चेक डिपॉजिट कर सकती हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो क्या? टिपिकल। हम लोग स्लर्पी नहीं रखते। तो ये ही दे दो। तो हम मैक्सिको जा रहे हैं ना? हाँ, मैं तो आज ही टिकट बुक करने वाली थी, लेकिन थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं तो बॉस से एडवांस मांगना पड़ेगा। ये यहाँ तो मैं कॉफी लेने जा रही हूँ, अभी आती हूँ। किस्मत वाली हो। हैव फन। थैंक यू। यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का इंतजार कर रहा हूँ, साथ ही अपने कजिन के लिए गिफ्ट भी देख रहा हूँ। वो मेरी तरह ही लंबा चौड़ा है। देखो, इन कपड़ों के साथ छेड़छाड़ मत करो, सब खराब हो जाएगा और मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने तो इसे हाथ तक नहीं लगाया। अगर तुम्हें किसी का इंतजार ही करना है तो जाकर बाहर करो ना। कहा ना मुझे गिफ्ट खरीदना है। क्या आपके पास डिजाइनर शर्ट्स हैं? हाँ, पर प्राइस $300 से ऊपर ही होगा। ओह हाय, आप जरा नजर डालिए, मैं आती हूँ। देखो, यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। अगर तुम्हें कुछ सस्ता चाहिए तो पास में एक सेकंड हैंड स्टोर है, तुम्हें वही सूट करेगा। मैं अपने कजिन को उसके बर्थडे के लिए सेकंड हैंड कपड़े नहीं देना चाहता। क्या फर्क पड़ता है, वो भी किसी छोटी सी दुकान में काम करता होगा ना, तुम्हारी तरह। क्या आप मुझे डिजाइनर शर्ट्स दिखाएंगी प्लीज? ठीक है। बुरा लगा कि आपको ये सब सुनना पड़ा। थैंक्स, लेकिन जिंदगी भर मेरा ऐसे ही लोगों से पाला पड़ा है। एक दिन तो प्लेन में एक लेडी ने प्लीज मेरे कस्टमर्स को तंग मत करो। थैंक यू। इन्होंने मुझे तंग नहीं किया, दरअसल मैंने ही बात शुरू की थी। जानती हूँ कि आप दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन ऐसे लोगों को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मुझे किसी और शॉप पे जाना चाहिए। बाय। देखा, तुमने मेरा कस्टमर भगा दिया। ये रही तुम्हारी डिजाइनर शर्ट्स, सबसे सस्ती $350 की है।
तुम्हें लगता है इन्हें खरीदने की मेरी औकात नहीं है? अगर तुम अपनी पूरी तनख्वाह एक शर्ट पर उड़ाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। किसी के कपड़ों से उसकी औकात का अंदाजा लगाना गलत है। और तुम कभी डिओड्रेंट इस्तेमाल नहीं करते। किसी तबेले से उठकर आए हो क्या? बहुत बदबू है। छी! नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये बदबू आप में से आ रही है। क्यों तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? हम दोनों जानते हैं कि शर्ट खरीदना तुम्हारी औकात से बाहर है। क्या ये लार्ज साइज की है? हाँ। बढ़िया, तीनों पैक कर दो। अच्छा मजाक है। ये मजाक नहीं है। लेकिन हम कूपन्स नहीं लेते, पहले ही बता रही हूँ। मैं कूपन इस्तेमाल नहीं करता। तो तुम पेमेंट कैसे करना चाहोगे? क्योंकि हम चुराए हुए क्रेडिट कार्ड भी नहीं लेते, समझे तुम? तो कैश पे करूं तो कैसा रहेगा? इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? शायद आपको लगता है मैं किसी दुकान में काम करता हूँ या टैक्सी चलाता हूँ। दरअसल मैं एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हूँ इस एरिया का। हाँ हाँ। अगर यकीन नहीं होता तो अपने बॉस से पूछ लो। कैथी। हे स्टेफनी, मिस्टर सिंह, आपको देखकर अच्छा लगा। कैसे हैं आप? अभी तक तो ठीक ही हूँ। एक मिनट, आप इन्हें जानती हैं? हाँ, बलजीत हमारे लैंडलॉर्ड हैं। मतलब ये पूरी बिल्डिंग इनकी है? सिर्फ यही बिल्डिंग नहीं, पूरा प्लाजा, बल्कि और भी ढेर सारी बिल्डिंग्स है ना। आप रुकिए, मैं रेंट लाती हूँ। तो आप मेरे बॉस का इंतजार कर रहे थे? बिंगो। एक मिनट, ये तो धर्मन। ओह माय गॉड, मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। ओह थैंक यू। यहाँ से गुजरते हुए तुम पर नजर पड़ी। कैसे हो भाई? बढ़िया। कहते हुए थोड़ी शर्म आ रही है। मैं तुम्हारे लिए ही बर्थडे गिफ्ट खरीद रहा था। रुको धर्मन, आपके कजिन हैं? और ये किसी दुकान में काम नहीं करता। नहीं, पर मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ। मैं तुम्हारे लिए ये खरीदने की सोच रहा था, क्या लगता है? बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगी है। इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है। किसी सस्ते स्टोर से खरीदेंगे तो भी चलेगा। चलो, आपकी एक बात तो सच हो गई। ये लीजिए। सॉरी आपको वेट करना पड़ा। अपनी वाइफ और बच्चों को हेलो कहना। बिल्कुल, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। चलो बाहर बात करते हैं। अच्छा आइडिया है। बाय बाय बाय। स्टेफनी, सब कुछ ठीक है? तुम्हारा बर्ताव थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ, सब ठीक है। ओके। मैं सोच रही थी कि अगर मुझे थोड़ा एडवांस मिल जाता मेरी सैलरी में से। वेल, एक्सक्यूज मी, क्या ये आपका स्टोर है? हाँ, आपकी क्या मदद करूं? मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि आपकी सेल्स गर्ल ने पगड़ी वाले आदमी की बहुत बेइज्जती की। क्या? नो। हाँ, सब कुछ मेरे सामने हुआ। यकीन नहीं होता कस्टमर के साथ कोई ऐसा करता है। खैर, मुझे बस इतना ही बताना था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करती हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। थैंक यू। स्टेफनी, तुमने फिर कस्टमर से बदतमीजी की? आई एम सॉरी। उसे देखकर लगा ही नहीं था कि वो इस बिल्डिंग का मालिक होगा। वाह, कितनी बार तुम्हें बोला है किसी के कपड़ों से उसकी औकात का अंदाजा लगाना गलत है। जानती हूँ, आई एम सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे एडवांस में पैसा नहीं मिलेगा, है ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तो सोचना भी नहीं चाहिए। जानती हो, कहने के बावजूद तुम बार बार गलती करती हो, इसलिए मैं तुम्हें निकालती हूँ। क्या? नहीं, मुझे ये जॉब चाहिए। मुझे ट्रिप के लिए पैसे चाहिए, प्लीज। ये तो तुम्हें कस्टमर से बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब मैं ही सब संभालूंगी। तुम जा सकती हो। तो मिल गया तुम्हें एडवांस? मुझे निकाल दिया। अब मैं नहीं जा सकती। धत तेरी। ये कैसी बदबू है? अब चलो।